हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्या होम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लॉ ऑफ टॉर्ट में क्षति की दूरस्थता का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेज। इसकी परिभाषा, इसकी शर्तें तथा दूरस्थता की कटौती के नियम। चलिए देखते हैं क्षति की दूरस्थता का सिद्धांत क्या है। सबसे पहले जानेंगे परिभाषा। सामान्य के अनुसार कोई घटना कई कारणों का परिणाम होती है। सामान्यतः किसी भी दुर्घटना के लिए प्रत्यक्ष कारणों को उत्तरदायी माना जाता है, उसके अप्रत्यक्ष कारणों पर विचार नहीं किया जाता। प्रतिवादी के कार्य और उसके द्वारा दी गई क्षति में कार्य कारण का सीधा संबंध नहीं होता तो क्षति का कारण दूरस्थ माना जाता है, जिसके कारण वादी को क्षतिपूर्ति नहीं मिल सकती। अपकृत्य में इसी को क्षति की दूरस्थता का सिद्धांत कहा जाता है। कोई क्षति प्रतिवादी के कारणों का प्रत्यक्ष परिणाम है या नहीं, उसको जानने के लिए हर एक वाद के तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए। निम्नलिखित दशाओं में कोई क्षति दूरस्थ हो सकती है जिसमें प्रतिवादी को दायी नहीं माना जा सकता। नंबर 1, प्रतिवादी का कार्यवादी की क्षति का प्रत्यक्ष कारण न हो। यदि प्रतिवादी के काम और वादी को होने वाले नुकसान में प्रत्यक्ष संबंध नहीं है तो वादी क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकता। उदाहरण, काप बनाम GW रेलवे कंपनी 1893 वाद में वादी रेलगाड़ी में यात्रा करते समय लूट लिया गया। वादी ने रेल कर्मचारियों से रेलगाड़ी रोकने को कहा ताकि लुटेरों को पकड़ सके, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वादी ने रेलवे पर वाद दायर किया कि यदि रेल रोक दी जाती तो लुटी हुई संपत्ति को फिर से प्राप्त की जा सकती थी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि रेल कंपनी उत्तरदायी नहीं है क्योंकि ये घटना का दूरस्थ कारण था, जबकि वाद लुटेरों पर किया जाना था। नंबर 2, जब क्षति स्वयं के कार्यों का परिणाम हो तो वाद अन्य व्यक्ति पर नहीं किया जा सकता। यदि क्षति में वादी की भी गलती है तो वादी किसी पर वाद दायर नहीं कर सकता। उदाहरण, बड़ौदा एंड सेंट्रल रेलवे कंपनी बनाम द्वारकानाथ 1935 वाद में प्रतिवादी की रेलवे पटरी के पास खेत में लंबी ऊंची घास थी। एक दिन इंजन से एक चिंगारी निकलकर प्रतिवादी के खेत में गई और खेत जलकर राख हो गया। अपील में कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी ने सूखी घास न काटकर खुद असावधानी बरती, इस कारण उसकी क्षति दूरस्थ है। नंबर 3, जब तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण वादी और प्रतिवादी के बीच संबंध टूट जाता है। जब प्रतिवादी के कार्य और वादी की क्षति के बीच तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप हो जाता है तो कार्य कारण का संबंध टूट जाता है और क्षति दूरस्थ मानी जाती है। उदाहरण, हैंडबेल बनाम राइट 1907 वाद में वादी के साइकिल से जाते समय रास्ते में प्रतिवादी की मुर्गियां थी जिन पर एक कुत्ते ने हमला किया, जिसकी वजह से मुर्गी साइकिल के पहिए में घुस गई। इस कारण साइकिल का संतुलन बिगड़ा और वादी घायल हो गया। कोर्ट ने निर्णय दिया कि वादी मुर्गियों के स्वामी से क्षति प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से वादी और प्रतिवादी के बीच संबंध टूट गया था। नंबर 4, जब वादी और प्रतिवादी के कार्य कारण के बीच किसी ऐसे व्यक्ति का हस्तक्षेप हो जो न्यायिक रूप से वाद को निपटाने में सक्षम हो। यदि कोई न्यायिक अधिकारी वादी और प्रतिवादी के बीच हस्तक्षेप करता है तो क्षति का प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो जाता है, इस कारण क्षति दुरुस्त हो जाती है। उदाहरण, हार्नेट बनाम बॉन्ड 1925 वाद में सिपाही ने एक व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया और न्यायाधीश ने उसको जेल भेज दिया, किंतु बाद में कोर्ट ने उसको निर्दोष साबित होने पर बरी कर दिया। इस प्रकार व्यक्ति पुलिस पर वाद नहीं कर सकता क्योंकि न्यायाधीश ने कार्य कारण संबंध को तोड़ दिया था। नंबर 5, जब वादी और प्रतिवादी के बीच प्राकृतिक घटना का हस्तक्षेप होता है। यदि वादी और क्षति प्राकृतिक घटना के तुरंत परिणाम के कारण होती है जो प्रतिवादी द्वारा कर्तव्य भंग स्वतंत्र होती है। दूसरे शब्दों में, यदि वादी को क्षति कर्तव्य भंग के परिणाम स्वरूप न होकर किसी प्राकृतिक घटना के हस्तक्षेप के कारण हुई है तो प्रतिवाद दायी नहीं होगा।
आइए देखते हैं क्षति की दुरस्थता की कसौटी का सिद्धांत। वादी नुकसान तभी प्राप्त कर सकता है जबकि क्षति दुरस्त नहीं है। कोई क्षति दुरस्त है या नहीं तो इसको बनाने में न्यायालयों द्वारा समय समय पर कुछ नियम बनाए हैं। इनको ही दुरस्थता की कसौटी के नियम कहते हैं। इनको निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। नंबर 1, पहली बार अपकृत्य करने वाला व्यक्ति ही अपकृत्य दायी है। न्यायालयों में 19वीं सदी के मध्य तक यही कानून था कि पहली बार अपकृत्य करने वाला व्यक्ति ही अपकृत्य दोष का उत्तरदायी होता है। उदाहरण, स्कॉट बनाम शेफर्ड। 1773 में प्रतिवादी ने एक भीड़ बड़े बाजार में एक पटाखा फेंका जो आ की दुकान पर गिरा। आ ने दुकान बचाने के लिए बा की दुकान पर उसको फेंका। बा ने अपनी दुकान को बचाने के लिए सा की दुकान पर फेंका। फिर सा ने उसी बाजार में उसको वादी के मुंह पर फेंका जिससे वादी का चेहरा जल गया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि पहली बार अपकृत्य करने वाला प्रतिवादी ही अपकृत्य का दायी है। नंबर 2, युक्त पूर्वानुमान का परीक्षण। सन 1850 में ग्रीनलैंड बनाम पेपलिनवाद में न्यायाधीश पोलक ने कहा कि प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति से अनुमान किया जाता है कि वह अपने कार्यों से होने वाले परिणामों के बारे में अनुमान लगा सकता है और उनसे बचने के लिए उपाय कर सकता है, लेकिन वह उन परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जिनको विवेकशील व्यक्ति अनुमान नहीं लगा सकता। नंबर 3, प्रत्यक्ष परिणाम का परीक्षण। रिपोलेमिक्स 1921 में क्वींसबैच ने युक्त पूर्वानुमान के नियम को अस्वीकार कर दिया और प्रत्यक्ष परिणाम के नियम को प्रस्तुत किया। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने अपकृत्य से होने वाली क्षति के लिए दायी होगा जो उसके कार्यों का प्रत्यक्ष परिणाम है, भले ही वह पूर्वानुमान कर सकता हो या नहीं। प्रस्तुतवाद में प्रतिवादी ने पेट्रोल ढोने के लिए एक जहाज किराए पर लिया, परंतु प्रतिवादी के नौकर की गलती की वजह से जहाज में आग लग गई। परिणाम स्वरूप जहाज जल गया। निर्णय यह हुआ कि वादी क्षतिपूर्ति का अधिकारी है क्योंकि क्षति प्रतिवादी के नौकर की असावधानी से हुई थी। यह क्षति का प्रत्यक्ष परिणाम था और इसका पूर्व अनुमान करना संभव नहीं था। 1961 में प्रत्यक्ष परिणाम के नियम को दी बैगन माउंटवाद में प्रिवी काउंसिल ने अस्वीकार करके पूर्वानुमान के नियम को स्वीकार किया। प्रस्तुतवाद में प्रतिवादी बैगन माउंट नामी जलपोत का स्वामी था जिसको उसने बंदरगाह पर बांध दिया था। उसके नौकर की गलती की वजह से तेल समुद्र की सतह पर आ गया। तेल फैलकर वादी के जलपोत कोरिमल के पास आ गया जिसमें वेल्डिंग का काम चल रहा था। वादी के मैनेजर ने पूछा कि तेल जलने वाला तो नहीं है, तो पता चला कि तेल जलशील नहीं है। 2 दिन बाद आग लग गई और वादी को नुकसान हुआ। न्यायालय ने प्रत्यक्ष परिणाम के नियम के अनुसार प्रतिवादी को क्षति का दोषी पाया गया, किंतु अपील में प्रिवी काउंसिल ने निर्णय को उलटते हुए कहा कि यदि किसी क्षति का पूर्व अनुमान नहीं किया जा सकता तो प्रतिवादी की असावधानी का सीधा परिणाम होने के बावजूद भी वादी क्षतिपूर्ति नहीं पा सकता। दोस्तों, विधि के विषय से संबंधित वीडियो और इम्पोर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक के लिए नीचे दिए लिंक पर विजिट करें www.vidyahome.com। थैंक यू गाइज।